इन्होंने 3 फ्लैट्स खरीदे हुए थे, जहाँ पर ये सबसे पहले मोडस ऑपरेंडाई के तहत स्टेप 1 में सबसे पहले लोगों का डेटा चुराते थे। डेटा थेफ्ट के लिए ये एड्स, लाइव ऐड रन कराते थे सोशल मीडिया पे, जैसे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। जब मीडिया में ऐड रन होती थी तो वहाँ से इनको लीड्स मिलती थी, यानी लोग उसकी क्वेरी करते थे, अपना मोबाइल नंबर या तमाम जानकारी देते थे। वहाँ से लोगों का डेटा लिया, उसके बाद टेलीग्राम जैसे चैनल्स पे जो इन्वेस्टमेंट के लिए ग्रुप्स बने होते, वहाँ से डेटा खरीदते थे। इस डेटा को फिर ये व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ते थे, सभी लोगों को जोड़ा। अब व्हाट्सएप ग्रुप में ये डालते थे तमाम तरीके के प्रलोभन, जिसमें कि शेयर ट्रेडिंग और झूठे वेबसाइट्स का फोटो भी दिखा के और उसमें लाइव एक्शन भी दिखा के कि आपका पैसा 1x, 2x, 3x कर दिया जाएगा इतने पर्टिकुलर टाइम में, लोगों को प्रलोभन दे के उनको जोड़ते थे। अब काफ़ी लोगों का ये डीमैट अकाउंट के क्रेडेंशियल्स ले लेते थे, जबकि ये एक अपराध है। सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड जो फर्म्स होती हैं वही आपका डेटा ले सकते हैं। तो डीमैट का डेटा लेके म्यूल अकाउंट से उनका पैसा साइफन ऑफ कर लेना, या फिर जो उनको ये प्रॉफिट के रूप में थोड़ा बहुत देते थे उसमें से प्रॉफिट की शेयरिंग करना, या उसके अलावा भी एंजल वन और धन जैसी जो ऐप्स होती हैं उनके ब्रोकरेज, उनका ब्रोकर ये बन के और उसके बाद लोगों का पैसा कहीं भी लगा देना, लॉस हो प्रॉफिट हो, मतलब एक रैकलेस ट्रेडिंग करना और वहाँ से भी ब्रोकरेज प्राप्त करना, ये इनका मोड होता था। और इन चीज़ों से, तीनों तरीक़ों से जो भी इनको पैसा मिलता था उससे ये बहुत ही लेविश लाइफस्टाइल यहाँ जी रहे थे, जिसमें इन्होंने एक आदमी ने फ्लैट खरीद भी लिया है, और जो 3 फ्लैट्स थे वो ये किराए पे 25,000 पर मंथ के हिसाब से, यानी 75,000 ये रेंट पे कर रहे थे। अभी भी जब इनकी गिरफ्तारी हुई है मौके से, तो ये गोवा जाने वाले थे न्यू ईयर की सेलिब्रेशन के लिए, लेकिन त्वरित कार्रवाई हुई है और लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। सभी लोग जौनपुर के हैं, और जो 2 किंग पिन्स हैं वो पहले भी सिगरा के कॉल सेंटर से जो वहाँ लोग पकड़े गए थे उनसे वार्ता पाई गई। तो पूरे टीम ने बहुत ही बढ़िया खुलासा किया है, इसके लिए डीसीपी सर के तरफ से 25,000 का इनाम भी घोषित हुआ है, और आगे भी इनकी पूछताछ होती रहेगी। 5 एनसीआरपी कंप्लेंट इनसे अभी रिलेटेड मिली है, और आगे आपराधिक इतिहास में चल रही है जांच। देखिए, इसमें अभी आईटी एक्ट में हमने मुकदमा दर्ज किया है, क्योंकि एनसीआरपी के रिलेटेड ये 5 केसेस अभी हमें पाए गए हैं, जिनकी टोटल वैल्यू अराउंड 21 लाख का फ्रॉड को रिटर्न हुए हैं। बाकी चूँकि तमाम देश के लोगों को इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ा था, तो उनसे भी हम पूछताछ कर रहे हैं, एप्लीकेंट से पूछ रहे हैं, और इसमें धारा की वृद्धि भी, और भी इनके फेक डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं, तो संभवतः और भी हम उसकी जाँच करा के धारा की वृद्धि होगी। इनके मेजर जो लोग जिनकी इनको लीड्स मिलती थी वो बड़े शहर के लोग हैं, जहाँ पे नॉर्मली लोग शेयर ट्रेडिंग करते हैं, इसलिए इन्होंने सेंटर को बनारस रखा था। लेकिन बड़े शहर जैसे लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, इस प्रकार के लोगों की लीड्स पर ये ज़्यादा काम करते थे, ये खुद उसमें से फिल्टर आउट करते थे। जैसा कि आपने बताया कि कॉल सेंटर किराए पे चलाया जा रहा था, जी, मकान मालिक के खिलाफ भी कोई बिल्कुल। देखिए, क्योंकि प्रीमाइसेस क्राइम में यूज़ हो रहे हैं, तो उनके लिए मकान मालिक को भी, उनसे भी पूछताछ की जाएगी, और उनका अगर कोई भी सक्रिय रोल होता है तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो राहत दिलाने के लिए क्या कदम उठाए? अभी इनकी प्रॉपर्टी का हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं। अभी हमारे पास इनकी चल संपत्ति, तो जैसे हमने बताया, गाड़ियाँ वगैरह, वॉचेस और तमाम चीज़ें बरामद हुई है। इनके अकाउंट्स की भी हम जानकारी कर रहे हैं, और बाकी हम एसेट्स को आगे अटैच करने की कार्रवाई जो हमारे 107 बीएनएसएस में अभी प्रावधान है उसके अंदर भी की जाएगी। 9 लोग थे, 20 मोबाइल थे, और 20 मोबाइल का पैसा अपडेट करते थे, इसका था गाड़ी से। ये जो सिम्स हैं ये इन्हीं लोगों के नाम थे, स्वयं के नाम ही लिए थे इन्होंने। कुछ 2 से 3 फर्जी आईडीज़ पे भी लिए थे, बट ज़्यादातर ये इन्हीं के फ़ोन से, बिकॉज इनको मल्टीपल ग्रुप्स चलाने होते हैं। मल्टीपल ग्रुप्स हैंडल करने के लिए इनको मल्टीपल सेट्स भी चाहिए, और फिर इनको जो लाइव जो ये फीड चलाते हैं, लाइव जो ऐड चलाते हैं, वहाँ से भी इनको जो सारा का सारा काम है वो ऑनलाइन ही करना होता है। इसलिए इनको सारे के सारे जो लैपटॉप्स हैं या फ़ोन्स हैं उनकी ज़रूरत होती है। इस मामले में बैंक खाते, डिजिटल वॉलेट या क्रिप्टो लेन-देन की भी जांच की जा रही है। डिजिटल वॉलेट की हम जांच कर रहे हैं। क्रिप्टो का एज ऑफ नाउ कुछ नहीं मिला है, लेकिन हाँ, ये सीधा शेयर ट्रेडिंग का फ्रॉड है, तो ऑफकोर्स उस लेवल पे तो जांच होगी रही है। की जो गाड़ी है किसके नाम से है, और इनके अन्य जगह अभी कोई सूचना मिली नहीं है कि अन्य जगह भी चला रहे हैं, क्योंकि 3 फ्लैट से चला रहे थे, तो इनका सेटअप पूरा वाराणसी में ही था। सरगना कौन आ रहा है? ये इनका जो नाम है, ये शोमिल मोदनवाल और अभय मौर्य, ये 2 इनके किंग पिन्स हैं। बाकी इनके गिरफ्तार कर लिए गए? हाँ, ये भी गिरफ्तार हुए हैं, और जो गाड़ी भी है वो भी इनके ही नाम है। ये सारे लोग जौनपुर के हैं, एक भी आदमी वाराणसी का। कहाँ? लंका से पकड़े गए। लंका में जो फ्लैट चल रहा था इनका,